नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। दोस्तों, झारखंड जीके से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, जो आने वाले झारखंड से संबंधित सभी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम लोग ताना भगत आंदोलन से संबंधित टॉपिक्स को जानेंगे और इससे संबंधित जितने भी MCQs बनते हैं उसको भी दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का क्लास। और आज के क्लास में देखेंगे दोस्तों ताना भगत के बारे में, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ताना भगत का आंदोलन 1914 ईस्वी। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में गुमला में हुआ था। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। यह एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन था, जिसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मुद्रा के त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, बिशुनपुर में भीखू भगत तथा सिसई में देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुड़ुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कुड़ुख या उरांव जनजाति का मूल धर्म है। 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार करके 1 वर्ष की सज़ा दे दी गई, परंतु बाद में उसे शांति बनाए रखने के शर्त पर रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के 2 माह बाद ही जतरा भगत की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का कारण जेल में उनको दी गई प्रताड़ना थी। मांडर में इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता शिबू भगत द्वारा ताना भगतों को मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ताना भगत 2 भागों में विभक्त हो गए। इनमें मांस खाने वाले वर्ग को जुलाहा भगत और तथा शाकाहारी वर्ग को अरुआ भगत का नाम दिया गया, अरुआ चावल खाने वाले के लिए। धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ यह आंदोलन बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। 1916 ईस्वी के अंत तक इस आंदोलन का विस्तार रांची के साथ साथ पलामू तक फैल गया। ताना भक्तों ने पलामू के राजा के समक्ष स्वशासन प्रदान करने, राजा का पद समाप्त करने, भूमि कर को समाप्त करने तथा समानता की स्थापना की मांग रखी। राजा ने इन मांगों को अस्वीकृत कर दिया, जिसके कारण ताना भगत और राजा के समक्ष तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस आंदोलन का विस्तार सरगुजा तक हो गया था। 1919 ईस्वी में छोटा नागपुर प्रमंडल में ताना भगत आंदोलन से जुड़े शिबू भगत, देविया भगत, सिंहा भगत, माया भगत व सुकरा भगत को गिरफ्तार कर उन्हें सजा दी गई, परंतु आंदोलन जारी रहा। दिसंबर 1919 ईस्वी में तुरिया भगत एवं जीतू भगत ने चौकीदारी कर एवं जमींदारों को मालगुजारी नहीं देने की आह्वान किया। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था तथा ताना भगतों ने इस आंदोलन के 3य चरण में महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1921 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में ताना भक्तों ने सिद्धू भगत के नेतृत्व में भाग लिया था और इस दौरान ताना भक्तों ने शराब की दुकानों पर धरना, सत्याग्रह एवं प्रदर्शनों में अपनी भागीदारी आदि द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को मजबूत किया। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर ताना भक्तों ने चरख व खादी वस्त्रों का अनुसरण किया। महात्मा गांधी के अनुसार ताना भगत उनके सबसे प्रिय अनुयायी थे। ताना भक्तों ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन व 1923 के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। 1930 ईस्वी में सरदार पटेल द्वारा बारदोली में कर न देने व आंदोलन चलाया गया था, जिससे प्रभावित होकर ताना भक्तों ने भी सरकार को कर देना बंद कर दिया। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों ने
महात्मा गांधी को 400 रुपये उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। 1948 ईस्वी में रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया था। तो दोस्तों, ताना भगत आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम लोग समझ लिए हैं। अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण MCQs बनते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग दोस्तों इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका ऑप्शन है शिबू भगत, सिद्धू भगत, जतरा भगत और बुद्धू भगत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, जतरा भगत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन है 21 अप्रैल 1914 ईस्वी, 21 मई 1915 ईस्वी, 21 जून 1916 ईस्वी, 21 जुलाई 1917 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो ऑप्शन है गुमला, रांची, खूंटी और हजारीबाग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, गुमला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? तो ऑप्शन है ताना भगत आंदोलन, तिलका आंदोलन, हो विद्रोह और चेरो विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, ताना भगत आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब कि ताना भगत आंदोलन से संबंधित जो तथ्य दिया हुआ है इसमें से कौन सा गलत है उसको हम लोग को देखना है। तो पहला ऑप्शन है इस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है यह एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन था। तीसरा ऑप्शन है इस आंदोलन में एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मेंद्रा के त्याग, आदिवासी नृत्यों पर रोक तथा झूम की खेती वापसी पर विशेष बल दिया गया था। और चौथा है इस आंदोलन के नेता बुद्धू भगत थे। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, इस आंदोलन के नेता बुद्धू भगत नहीं थे बल्कि ताना भगत थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन है अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद कराना, अंग्रेज़ों से लगान माफ़ कराना, स्वशासन की स्थापना करना, अपनी संस्कृति में अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को रोकना। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, स्वशासन की स्थापना करना। क्या होगा? तो स्वशासन की स्थापना करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन है शिबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत और बुद्धू भगत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, शिबू भगत। मांडर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में शिबू भगत ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिशुनपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन है शिबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत और बुद्धू भगत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, भीखू भगत ने बिशुनपुर क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, घाघरा क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन है शिबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत और बुद्धू भगत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, बलराम भगत ने ताना भगत आंदोलन के प्रसार करने में घाघरा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, सिसई क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन है शिबू भगत, बलराम भगत, भीखू भगत और देवमनिया। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, देवमनिया। सिसई क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रसार करने में देवमनिया ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है कुरुख धर्म आंदोलन, सिंगा बोंगा धर्म आंदोलन, हाथू भोंगा धर्म आंदोलन या उरांव धर्म आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, कुरुख धर्म आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ऑप्शन है 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1916 ईस्वी और 1917 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 1916 ईस्वी। ताना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को 1916 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार करने के बाद कितने समय की सज़ा दी गई थी? तो ऑप्शन है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष और 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, 1 वर्ष के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो ऑप्शन है बीमारी से, गोली लगने से, जेल की प्रताड़ना से या पेड़ से गिरकर। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, जेल की प्रताड़ना से जतरा भगत की मृत्यु हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ताना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ था? तो ऑप्शन है हिंसक आंदोलन प्रारंभ होने के कारण, मांस खाने की स्वीकृति के कारण या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, मांस खाने की स्वीकृति के कारण ताना भगत का विभाजन हो गया था, ताना भगत आंदोलन का विभाजन हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भगतों को इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी? तो ऑप्शन है बलराम भगत, शिबू भगत, जतरा भगत और बुद्धू भगत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, शिबू भगत ने। ताना भक्तों में शिबू भगत ने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भक्तों के विभाजन के बाद मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है जुलाहा भगत, अरुआ भगत, सिंगा भगत या देवा भगत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, जुलाहा भगत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भक्तों के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को किस नाम से जाना गया? तो ऑप्शन है जुलाहा भगत, अरुआ भगत, सिंगा भगत और देवा भगत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों बी नंबर, अरुआ भगत के नाम से जाना गया। ताना भक्तों के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को अरुआ भगत के नाम से जाना गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो ऑप्शन है हिंसक, आक्रामक, अहिंसक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, अहिंसक था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था? तो ऑप्शन है रांची, पलामू, सरगुजा या उपरोक्त सही। तो सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, उपरोक्त सभी। रांची, पलामू, सरगुजा ये सभी क्षेत्रों में ताना भगत आंदोलन का प्रभाव था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन के दौरान ताना भक्तों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था? तो ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ए तथा बी दोनों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर,
ए तथा बी दोनों, मतलब असहयोग आंदोलन और असविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किसके नेतृत्व में ताना भगतों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था? तो ऑप्शन है बुद्धू भगत, जतरा भगत, सिद्धू भगत और कुमार भगत। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, सिद्धू भगत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन विशुद्ध रूप से गांधीवादी तरीके से लड़ाया गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था? तो ऑप्शन है ताना भगत आंदोलन, संथाल विद्रोह, बिरसा उल गुलान और हो विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, ताना भगत आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ताना भगतों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो ऑप्शन है 1922 के गया अधिवेशन में, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, 1920 के नागपुर अधिवेशन में और किसी अधिवेशन में नहीं। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, 1922 के गया अधिवेशन में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपये की थैली उपहार स्वरूप दी गई थी? तो ऑप्शन है 1000 रुपये, 1500 रुपये, 800 रुपये या 400 रुपये। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, 400 रुपये। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों द्वारा महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली उपहार स्वरूप दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था? तो ऑप्शन है संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह या हो विद्रोह। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, ताना भगत आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन धार्मिक से राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था? तो ऑप्शन है कोल विद्रोह, तिलका आंदोलन, संथाल विद्रोह और ताना भगत आंदोलन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी नंबर, ताना भगत आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए नंबर, महात्मा गांधी का अत्यधिक सर्वाधिक प्रभाव था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और इस आखिरी प्रश्न भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन है 1928 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में और 1958 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी नंबर, 1948 ईस्वी में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।